आज का हमारा टॉपिक है कीपिंग क्वाइट। ये कक्षा 12वीं का फ्लेमिंगो मतलब पोएट्री का दूसरा चैप्टर है ये, और इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसकी पेपर में आने की पूरी संभावना है। इस चैप्टर में कवि ने बातें की हैं कि हम अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लगातार दौड़ते रहते हैं, कभी हमने अपने जीवन में एनालिसिस करने का प्रयास नहीं किया है। अब ये एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस का अर्थ ये है कि यदि हम समय समय पे अपना मूल्यांकन करते जाएं तो हमको मालूम हो जाएगा कि पिछला किया गया कार्य हमारा कितना सही था। कई बार तो हमारी पूरी ज़िंदगी एक काम को करने में निकल जाती है और लास्ट में हम लोग स्वर्ग सिधार जाते हैं, लेकिन अपने जीवन में कोई नया परिवर्तन नहीं कर पाते। इसी के स्थान पर यदि हम लोग अपने पुराने कर्मों का मूल्यांकन करें तो हमें मालूम होगा कि इस काम पे हमें लाभ है या हानि है, अच्छा है या बुरा है, इसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए या क्या सुधार हो सकता है। और हम इन चीज़ों को अगर अप्लाई करेंगे तो हम अपने जीवन में एक अच्छे परिवर्तन ला सकते हैं। देखिए, इस दुनिया में कोई भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई बहुत बड़ी सर्विस पाने वाला व्यक्ति हो, या फिर किसी भी सक्सेसफुल इंसान से यदि आप पूछें तो वह व्यक्ति सिर्फ एक ही बात बताएगा कि मैंने अपने जीवन में समय समय पे एक मूल्यांकन किया है। इसी मूल्यांकन का नतीजा है कि मैं इस स्थान तक पहुंचा हूं। और कवि इस कविता में वही चीज़ बताना चाहता है। यह कविता वैसे तो कक्षा 12वीं की लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह कविता हम सबके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप जो भी हैं, जिस क्लास में भी हैं या फिर नहीं भी क्लास में हैं, तो यह कविता आपको एक बहुत बड़ा सीख देकर जाने वाली है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। इसमें कवि क्या कहना चाहता है? कवि हैं इसके पेब्लो नरोडा। इनके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करूँ। इनका जन्म 1904 में हुआ था और इन्होंने 1970 में इनको 1971 में इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। सन 1973 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब इन्होंने इतने वर्ष का जीवन जिया, इसके बीच में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, सुना, समझा और जो बेहतर हुआ उन्होंने हमारे लिए एक संदेश छोड़ा। उसी संदेश को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर कवि क्या कहता है। कवि कहता है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कवि का कहना है कि अब हम मात्र 12 तक गिनेंगे, मतलब हम लोग 12 तक गिनेंगे और इसके बाद में हम सभी लोग शांत हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या रहा? कवि इस पूरे संसार वालों से कहना चाहता है कि सिर्फ कुछ सेकंड के लिए हमें बिल्कुल शांत होना है। अब ये शांत क्यों करना चाहता है, इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या है कि यदि हम कुछ सेकंड के लिए ही सही, यदि हम लोग शांत होते हैं तो हम लोग अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं, अपने काम के विषय में सोच सकते हैं। कुछ सेकंड का रेस्ट मिलने से हमारा रिफ्रेशमेंट हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसने जो बात कही है उसको भी हम लोग आगे समझेंगे। अभी ये कहता है कि नाउ वी विल काउंट टू 12, हम लोग 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और इसके बाद हम लोग पूरी तरह शांत हो जाएंगे। मतलब कीप साइलेंस, बिल्कुल चुपचाप हो जाना है। बिल्कुल चुपचाप का मतलब इस पृथ्वी में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पेड़ पौधा, कोई भी जंतु, कुछ सेकंड के लिए हिलना नहीं चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार का साउंड नहीं होना चाहिए। इसने क्या बोला? फॉर वंस वन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी के चेहरे पर, या फिर ये कह सकते हैं इस पृथ्वी के धरातल पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में कोई बात नहीं होगी। अगर आप कहो कि मैं चिड़िया हूँ तो मैं चिड़िया की भाषा में बात कर लूँ, मैं कौन सा लैंग्वेज बोल रहा हूँ, तो ये भी गलत है। इसने कहा इस पृथ्वी की धरातल में किसी भी भाषा में कोई बात नहीं होगी, चाहे आप अमेरिकन हो, चाहे आप इंडियन हो, चाहे आप अफ्रीकन हो, चाहे आप एनिमल हो, या आप बर्ड हो, या आप पेड़ पौधे हों, कुछ भी हों, किसी भी प्रकार का साउंड नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की लैंग्वेज में बात नहीं होनी चाहिए। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कुछ समय के लिए हमको रुकना है। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और यहाँ तक कि हमें अपने आर्म्स, भुजाओं को भी नहीं हिलाना है। उसने कहा कुछ समय के लिए इस प्रकार चुप हो जाओ
कि आपके भुजाओं के हिलने की आवाज़ भी ना सुनाई दे। मतलब कहने का है किसी भी प्रकार का साउंड नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। कवि कहता है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। इसका मतलब है यह जो क्षण होगा, मोमेंट मन होता है क्षण, एक्सोटिक मन होता है कह सकते हैं अनोखा। यह जो क्षण होगा ये बिल्कुल अनोखा क्षण होगा। विदाउट रस, कोई भाग दौड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, किसी भी प्रकार के इंजन से कोई ध्वनि नहीं होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ साथ होंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी लोग साथ होंगे। मतलब काहे का जीव, काहे का जंतु, काहे के पेड़, काहे के पौधे, काहे के पशु पक्षी, हम सब एक सेकंड के लिए जब एक हो जाएंगे, एक सेकंड के लिए अगर हम लोग शांत हो गए तो यहाँ पर हम पूरे जीव जंतु, पूरा जंतु जगत, वो चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, पूरा एक हो जाएगा। मतलब हम सब एक हो जाएंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजरनेस, इस प्रकार यह एक अनोखा क्षण बन जाएगा। मतलब उसने कहा कि अगर हम लोग कुछ समय के लिए पूरा जंतु जगत, इस पृथ्वी के धरातल में, पृथ्वी की सतह में किसी भी प्रकार का जीव, किसी भी प्रकार के पादप, पशु, कुछ भी किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं करेंगे, कुछ क्षण के लिए हमको बिल्कुल साइलेंट हो जाना है। उसके इफेक्ट क्या होंगे हम आपको बताते हैं, आगे देखिएगा। लेकिन एक छोटा सा काम जरूर करिए कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम इस वीडियो को 2-4 मित्रों तक तो शेयर किया ही जा सकता है। इससे कुछ भी घटने वाला नहीं है, लेकिन उनको भी इन चीज़ों की जानकारी होगी। यदि आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो ज़रूर अपने मित्रों के पास भेजें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आगे देखते हैं। इससे क्या हो सकता है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन मतलब मछुआरा जो होता है, इन द कोल्ड सी माने ठंडे समुद्र में, ठंडे समुद्र में जो मछुआरा है, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वह व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर हम कुछ सेकंड के लिए भी अगर रुक जाते हैं तो उसमें कुछ व्हेल मछलियों का बचाव हो सकता है। मतलब जो फिशरमैन है उसको कुछ समय मिलेगा अपने जीवन में सोचने का, और उस समय पता नहीं कितनी मछलियों की जान बच सकती है। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो आदमी नमक को एकत्र करते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, हर्ट माने होते हैं दुखी कह सकते हैं या फिर घायल कह सकते हैं, हैंड्स माने हाथ। और जो नमक एकत्र करने वाले लोग होते हैं वो अपने घायल हाथों को या चोटिल हाथों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक संदेश है कि यदि हम कुछ समय के लिए भी रुकते हैं तो उन सभी लोगों को अपने आप को देखने का मौका मिलेगा जो शायद अपनी तरफ कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। अगला है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स। चलिए देखते हैं। दोज मन वो लोग जो प्रिपेयर तैयार हो रहे हैं ग्रीन वार, हरित युद्धों के लिए। अब हरित युद्ध क्या होता है? हरित युद्ध के अंतर्गत में आता है कि यदि हम लोग पेड़ पौधों के साथ अत्याचार कर रहे हैं वो हरित युद्ध कहलाता है। अब देखिए, कुछ लोग पेड़ पौधों को काटते हैं, कुछ लोग पेड़ पौधों को काट कर फर्नीचर बनाते हैं, कुछ लोग पेड़ पौधे से मकान तैयार करते हैं। मतलब पेड़ पौधों से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन आपने इसके पीछे का दुष्प्रभाव नहीं देखा कि यदि हमारे जीव जगत में पेड़ पौधे नहीं रह जाएंगे तो आखिर हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। हम लोग अपने बेनिफिट के लिए शायद पूरी तरीके से जंगल समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हमने पलटकर ये नहीं देखा कि अगर जंगल नहीं रहे, अगर पेड़ पौधे नहीं रहे तो हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो ये कहलाता है हरित युद्ध। वार्स विथ गैस, हम लोग गैसों से युद्ध कर रहे हैं। गैसों से युद्ध क्या होता है? हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें मौजूद हैं और कुछ हानिकारक भी हैं, कुछ लाभदायक भी हैं। अगर हानिकारक गैसों का लेवल बढ़ा, कारण कोई भी हो, तो उसका सामना हमने करना पड़ेगा। ये कहलाता है वार्स विथ युद्ध। जहाँ पर प्रदूषण बहुत अधिक होता है वहाँ पर आप देखते हैं वहाँ पर उम्र ऑटोमेटिक कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त जहाँ पर प्रदूषण अधिक होता है वहाँ के लोग बीमार अधिक होते हैं। जहाँ पर प्रदूषण अधिक होता है वहाँ की जीवन शैली नॉर्मल जीवन शैली से बिल्कुल हट के हो जाती है। वहाँ पर लोग
लोगों का सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये होता है वार विथ गैस, वार्स विथ फायर। हम लोग आग से भी युद्ध करते हैं। आग से युद्ध क्या है कि जगह जगह आप देख रहे हैं कि अगर कहीं एक जंगल में किसी एक स्थान पे आग लगती है तो हो सकता है वो पूरा भयंकर विकराल रूप धारण कर लेती है। तो हम लोग ये कवि बताना चाहता है कि यदि हम कुछ समय के लिए विश्राम लेंगे तो हम इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। हम लोग अभी क्या है, ग्रीन वार झेल रहे हैं, गैस वार झेल रहे हैं, फायर वार झेल रहे हैं, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। और इससे भी जो लोग बच जाते हैं, विक्ट्री माने जीत जाते हैं, विथ नो सर्वाइवर्स, ठीक है। कुछ लोग देखिए इन वारों में समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी बच जाते हैं। तो वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ। तो कवि ने कहा है कि ऐसे लोग जो इन वार से बच गए हैं वो लोग अच्छे कपड़े पहन लो, एंड वॉक अबाउट विथ दियर ब्रदर, और अपने भाई बंधुओं के साथ टहलो, इन द शेड माने छाया में, डूइंग नथिंग बिना बात किए हुए। तो कवि ने कहा है कि यदि इन वारों से आप लोग बच भी गए हो तो भी आप क्या करो, अच्छे कपड़े पहन लो और बिना किसी भी प्रकार की बातचीत किए हुए अपने भाई बंधुओं के साथ टहलो। आगे कहते हैं, थोड़ा सा पैराग्राफ बड़ा है ये वाला। आगे कहते हैं कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। मैं आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता हूँ। विथ टोटल इनएक्टिविटी, इस निष्क्रियता में, लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, जीवन क्या है या फिर जीवन यही है, ये कह सकते हैं। लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है, इट इज अबाउट, यही है। मतलब आप सोचे कि क्या एक नई चीज़ बताने लगे कि सब शांत हो जाओ, तो उसने कहा जीवन क्या है, जीवन यही है कि अगर हम लोग इस हिसाब से चलेंगे तो हम लोग अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। मैं मृत्यु के साथ लेन देन नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं करना चाहता हूँ। इफ़ वी वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड। वाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज। मैं इस पैराग्राफ को फिर से आपको बताता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये कठिन है। वाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज। मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता हूँ। विथ टोटल इनएक्टिविटी, इस संपूर्ण निष्क्रियता में। और निष्क्रियता क्या है कि लाइफ इज वाट, जीवन क्या है, इट इज अबाउट, यही जीवन है, ठीक है। यही जीवन है का मतलब हम लोग क्या होता है कि अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कभी भी अपने जीवन का आत्मदर्शन नहीं कर पाते, पहचानने का प्रयास नहीं करते कि आखिर हमारा जीवन क्यों मिला है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उसने बोला कि इस निष्क्रियता में हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। आई वांट नो ट्रक विथ डेथ। मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं करना चाहता हूँ। मृत्यु के साथ कोई लेन देन से मतलब है कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है, तो हम उस विषय में कोई बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि वो तो निश्चित है कि एक न एक दिन आनी ही आनी है। लेकिन इस बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ़ वी वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड का मतलब आप कह सकते हैं आप एकाग्र। तो इफ़ माने यदि, वी वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एकाग्र नहीं होंगे, यदि हम एकाग्र नहीं होंगे अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, इस जीवन को गतिमान करने के लिए। अब जीवन को गतिमान तो सबको करना है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, हर व्यक्ति अंबानी बनना चाहता है, हर व्यक्ति अडानी बनना चाहता है, हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है, हर व्यक्ति एक उच्चतम शिखर पे पहुंचना चाहता है। हर व्यक्ति अपने जीवन को गतिमान तो करना चाहता है, लेकिन उसमें बीच में थोड़े थोड़े स्टॉपेज भी लेना पड़ता है। तो इसने यही कहा है कि इफ़ वी वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एकाग्र नहीं होंगे अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, अपने जीवन को गतिमान करने के लिए, तो एंड फॉर वंस को डू नथिंग, तो शायद हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। अब इसमें एक परहैप्स से ह्यूज साइलेंस। अब जब कुछ नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि परहैप्स से ह्यूज साइलेंस, एक विशाल चुप्पी बन जाएगी।
अब मतलब ये कि यदि हम लोग शांत हो जाते हैं, आप कह रहे हैं कि यदि आपको जीवन को गतिमान करना है तो आपको कुछ समय के लिए कुछ नहीं करना है, और जब आप कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, एक बहुत बड़ी चुप्पी हो जाएगी, मतलब एक बहुत बड़ा साइलेंस हो जाएगा, एक बहुत बड़ी शांति हो जाएगी, माइट इंटरप्ट, जो बाधा डालेगी दिस सैडनेस, इस दुख पे। वो दुख क्या है, दुख यही है कि हम लोग कुछ काम करते हैं, हम लोगों ने एक टारगेट बनाया, एक पिन पॉइंट बनाया कि हम लोग इस वर्ष 10 लाख रुपए अर्न करेंगे, और लेकिन हमारा जो ये पिन था ये टूटा और हम लोग मात्र 2 लाख रुपए ही कमा पाए, तो हम लोग बड़ा दुखी होते हैं। हमने टारगेट बनाया कि इस वर्ष हम लोग आईएएस की परीक्षा पास करेंगे, लेकिन हम एक हवलदार की भी परीक्षा नहीं पास कर पाए, फिर से एक पिन टूटा। मतलब ये हम लोग बार बार जो सोचते हैं वो चीज़ अगर पूरी नहीं होती तो हम लोग दुखी होते हैं। तो अगर हम लोग ये शांति बना लेंगे तो यह, अगर हम लोग कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं तो यही शांति आपकी क्या होगी, एक तरीके से बाधा बन जाएगी। बाधा बन जाएगी कि मतलब ये है कि ये आपके रास्ते को थोड़ा कुछ समय के लिए रोकेगी। उससे क्या होगा देखिए आगे, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ। अंडरस्टैंडिंग मैंने होता समझना, आवर सेल्फ मैंने अपने आप को, और शायद इस समय हमें अपने आप को समझने का मौका मिलेगा जो हमने कभी नहीं किया। नेवर लिखा है ना यहाँ पे, तो यदि हम लोग कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं तो शायद हमें अपने आप को समझने का मौका मिलेगा जो हमें हमें कभी नहीं मिला है। एंड ऑफ थ्रिएटरिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, एंड माने और, ऑफ थ्रिएटरिंग माने जो डराना होता है, आवर सेल्फ विथ डेथ, जो कि हमें मृत्यु से लगातार डराता रहता है। मृत्यु से डराने का मतलब क्या है कि हम लोग किसी भी काम को करते हैं या फिर किसी भी प्रकार की हमें हानि पहुंचती है तो सबसे बड़ा डर हम लोगों को एक चीज़ का लगा रहता है कि हो सकता है शायद हम लोग अपने समय के पहले इस कार्य को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मृत्यु का भय इस दुनिया में सबसे बड़ा भय होता है। इसी भय से हम भयभीत होते रहते हैं और शायद हम अपने उन कामों को नहीं कर पाते जिन कामों को करना चाहिए। ठीक है, अब ये पैराग्राफ थोड़ा सा कठिन है, इसलिए मैं एक बार पुनः बताना चाहता हूँ। यदि आपको आ गया हो तो आप वीडियो को पॉज करके अगला पैराग्राफ को देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा स्पीड से बताऊंगा इसको। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता विथ टोटल इनएक्टिविटी, इस निष्क्रियता में। क्या भय नहीं भ्रमित करना चाहते हैं कि लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है, इट इज अबाउट, शायद यही जीवन है। आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं करना चाहता हूँ। इफ़ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम इतने एकाग्र हो जाएं अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, अपने जीवन को गतिमान करने के लिए, यदि हम अपने जीवन को गतिमान करने के लिए इतने एकाग्र हो जाएं, फॉर वंस कुड डू नथिंग, कि कुछ सेकंड के लिए हम लोग कुछ ना करें, तो क्या होगा, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, उससे क्या होगी, एक विशाल चुप्पी बन जाएगी। माइट इंटरप्टेड दिस सैडनेस, जो कि इस दुख में बाधा पहुंचाएगी। दुख क्या है कि हम लोग जब अपने अचीवमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं तो इसमें ये चुप्पी बाधा पहुंचाएगी। माइट इंटरप्टेड दिस सैडनेस, इस दुख में ये बाधा पहुंचाएगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, और यहाँ पर हमें अपने आप को समझने का मौका मिलेगा जो कि हमने आज तक कभी भी नहीं किया है। मतलब जिस सेकंड हम लोग रुक गए, जो सेकंड हमारा चुप्पी का था, उस सेकंड हो सकता है कि हम लोग कुछ ऐसा सोच पाए जो हमें जीवन को गतिमान करने में सहायक हो। एंड ऑफ थिएटरिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, हम लोग क्या थे अभी तक, मृत्यु के भय से डरते रहते थे। थिएटरिंग माने होता है डराना, आवर सेल्फ माने स्वयं को, विथ डेथ माने मृत्यु से। और मृत्यु क्या थी, आज तक हमें अपने आप को अपने भय से डराती रही है। लेकिन अगर हम लोग कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे तो हमें अपने जीवन को गतिमान करने के लिए जो अवसर चाहिए, शायद वो अवसर हमें मिल सकते हैं, यह सोचने का मौका मिलेगा। ये था ये पैराग्राफ, इससे आगे बढ़ते हैं। परहैप्स माने शायद द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी भी हमें यही सिखाती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ खत्म हो जाता है। सीम्स डेड माने मृत प्रतीत होता है। मृत क्या प्रतीत होता है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि पेड़ पौधे अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। ज़मीन को भी आपने कभी कभी देखा होगा, मैं जैसे पिक्चर में दिखा पा रहा हूँ कि देखिए बिल्कुल डेड ज़मीन है, सूखी हुई धरती, और उसी के बगल में आप देख रहे हैं हरी भरी धरती।
ठीक है। सूखी धरती क्या है कि जब फसलें कट जाती हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो धरती पूरी तरह डेड प्रतीत होती है, एकदम वीराना सा लगता है। लेकिन उसी धरती में कुछ समय बाद जब पानी गिरता है तो वही धरती हरी भरी हो जाती है। देखिए नीचे भी देख सकते हैं आप, रेगिस्तान में किस प्रकार के पौधे निकले हुए हैं। तो ये भी धरती आपकी डेड प्रतीत हो रही है, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे पेड़ निकलने लगे। तो ये क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें। परहैप्स माने शायद द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी भी हमें यही सिखाती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ समाप्त हो जाए, एंड लेटर प्रूव्स बी अलाइव, तो कुछ समय बाद वह भी अपने आप को सिद्ध करती है जीवित। इसका मतलब है कि जब पृथ्वी में सब कुछ समाप्त हो जाता है तो वह भी अपने आप को कुछ समय बाद अलाइव माने जीवित सिद्ध करती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप शांत हो जाओ और मैं जाता हूँ। ठीक है, लास्ट 2 लाइनें फिर से देख लेना। आई विल काउंट अप टू 12, अब हम लोग क्या करेंगे 12 तक गिनेंगे, या फिर 12 तक गिन रहा हूँ। एंड यू कीप क्वाइट, और आप लोग बिल्कुल शांत हो जाओ, एंड आई विल गो, अब मैं जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अब जो 12 तक गिनूंगा तो आप सभी लोगों को शांत होना है, और इसके साथ हमारा ये जो मिशन है वो मिशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आप कभी का मैसेज समझ गए होंगे कि यदि हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बीच बीच में स्टॉपेज लेते हैं तो वहाँ से हम लोगों के जो मिलने वाले अचीवमेंट होते हैं कुछ बेहतर हो सकते हैं।